अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मुझे कहते हैं फरहान खान। प्रोग्राम लम्हः फकरिया में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात रोज़ाना की बुनियाद पे बदल रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ के कल्चर ने आवाम के अंदर हलचल मचा दी हुई है। अवामी मसाइल पर से पर्दा जा चुके हैं और अवाम हर दिन आए रोज़ यही बहस की जा रही है कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो सियासी हालात हैं वो गुफ्तगू का महवर बने हुए हैं। निगरान हुकूमत के लिए दरपेश मसाइल क्या होंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद कितनी विकटें गिराने में कामयाब होगी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अस्कुद नोटिस और इलेक्शन का टाइम फ्रेम और इसके अलावा इमरान खान साहब के सियासी बाउंसर और साफ पानी का मसला, इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब को जेल होगी या नहीं होगी, चेयरमैन सेनेट नाकाबिले कबूल, इंसाफ का दोहरा मयार नाकाबिले कबूल, परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे, सियासी अखाड़े के पहलवान इस वक्त सड़कों पे हैं, इमरान खान साहब अपनी इलेक्शन मुहिम के लिए सड़कों पे आ चुके हैं, नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी सड़कों पे थे, इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी किस्मत आजमाई कर रही है कि क्या पंजाब में वो दोबारा से वही पोजीशन हासिल कर सकेंगे क्या नहीं कर सकेंगे, लेकिन उनके मुताबिक वो ये पोजीशन वापस ले सकते हैं। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस साहब की मुलाकात एक बहुत ही बड़ा इशू जिस पे अवाम सरापा गुफ्तगू भी है और यही चल रहा है कि क्या होने जा रहा है और क्या होगा। शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर तो बन गए, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अभी भी कहती है कि हमारे दिलों के सदर और दिलों के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे मसाइल जिन पे आप सोचते हैं और गौर व फिक्र नहीं किया जाता है, जो इन सियासी गुफ्तगू की नज़र हो जाती है। ये सियासी कल्चर, ये ब्रेकिंग न्यूज़ का कल्चर, जिसकी वजह से आवाम के मसाइल, तालीम का मसला, सेहत का मसला, गुर्बत का मसला और इसके अलावा बहुत से दीगर मसाइल जिनकी वजह से आवाम बहुत मुश्किलात का शिकार है, इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? इसका एक जो बात समझ आती है वो ये है कि हमारे माहौल को, हमारे सियासी माहौल को इस तरह गरमाया गया है, इस तरह बनाया गया है और सियासी कल्चर इतना प्रमोट कर दिया गया है कि जिसने इन तमाम मसाइल को पसे पर्दा कर दिया। और दूसरी जो बड़ी बात यह है कि इस सियासी कल्चर की प्रमोशन की वजह से जो आपस के इख्तलाफात हैं, जो दूरियां हैं, वो भी बढ़ती जा रही हैं। ये तमाम चीज़ें बड़ी लम्हा फकरिया है और काबिल गौर है कि ये तमाम चीज़ें क्यों होती हैं। आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है, समझना होगा कि उनको अपने हकीकी मसाइल की जानिब जाना होगा और उन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। ना सिर्फ सियासी अखाड़ा जो बना हुआ है, सियासी पहलवान, यकीनन सियासतदान अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ करते हैं और यकीनन आने वाले दिनों में इलेक्शंस के दिन है, इसमें बहुत कुछ मज़ीद होता रहेगा और हम देखते रहेंगे। लेकिन आवाम के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ और बहुत अहम निकात ये हैं कि उन्हें अपने ऊपर फोकस करना होगा, अपने मामलात के ऊपर फोकस करना होगा और ख़ास तौर पे इन सियासी लड़ाइयों झगड़ों से दूर रहते हुए अपने मामलात को बेहतर करना होगा। और अपने मामलात तभी बेहतर होंगे जब इस सियासी माहौल को अपने घरों से, अपने खेतों से, अपने खलियानों से, अपनी दुकानों से और अपने इर्द गिर्द के माहौल से आप दूर करेंगे और अपने मसाइल की जानिब अपने ऊपर तवज्जो देंगे। ख़ास तौर पे हम जब बात करते हैं कि बहुत से ऐसे मसाइल जिनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती, हम जिस तरह अपने प्रोग्राम में बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि तवज्जो क्यों नहीं दी जाती, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारी तवज्जो इस सियासी कल्चर और ख़ास तौर पे ब्रेकिंग न्यूज़, एक ख़बर जो सुबह चलती है और जो सारा दिन डिस्कशन होती है, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जो सारा दिन पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में देखी जाती है और मज़े की बात और अफसोस की बात ये होती है उस खबर की कोई हकीकत नहीं होती, उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती, उसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होती, लेकिन वो ख़बर, वो सोशल मीडिया पे फैलने वाला वो प्रोग्राम या फिर वो क्लिप जो कि सारा दिन आवाम का वक्त भी ज़ाया करते रहते हैं और लोगों का बहुत सा टाइम खा जाते हैं। और इसकी एक बड़ी वजह हमारी अपनी डायरेक्शन है, हमारी अपनी सोच है। हम लोग ख़ुद उस तरफ अपनी तवज्जो को मबजूल कर देते हैं जो कि गैर ज़रूरी, गैर अहम इश्यूज़ होते हैं। ऐसी बातें रोज़ाना की बुनियाद पे आप ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के यूज़र्स, हम लोग बहुत सा टाइम अपना सर्फ इस तरफ कर देते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हमें बड़ा सीरियसली कंसेंसस करना होगा, हमें बहुत सीरियसली अपने गिरेबानों में झांकना होगा और सोचना होगा कि क्या हम अपने वक्त को, अपने वसाइल को और अपनी इस कीमती ज़िंदगी को इन मामलात में, इस सियासी कल्चर में, इस ब्रेकिंग न्यूज़ के कल्चर में ज़ाया तो नहीं कर रहे। सोचना होगा, हम सबको गौर व फिक्र करना होगा। जब हम गौर व फिक्र करेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम अपना कीमती वक्त कितना ठीक गुजार रहे हैं और कितना गलत गुजारे हैं।
क्योंकि इंसान अपना सबसे बड़ा जज खुद होता है। अपने मेज़बान फरहान खान को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने इत्तबा की, सांसों ने वफा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।